हमारे यहाँ ना विवाह का एक सिस्टम बनाया है। ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होगा, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, और वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। ये परंपरा सही है कि गलत है? बोलो। सही है। आज के पढ़े लिखे लड़के कहते हैं अरे जहां दिल लगा उसी से करेंगे शादी। इसका मैं एक नुकसान बताऊंगा आपको कि तुम्हारे जो बाप दादे थे, ऋषि परंपरा थी, गुरु वो ऐसा क्यों कहकर और बनाकर गए सिस्टम कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्रों में। इसकी बहुत बड़ी विचारधारा में आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा कितना बड़ा साइंस है। एक बात बताओ, आप कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हो? मानते हो? चलो, हिंदू गाय, अब माना कि सुल्तानपुर में एक लड़की है, वो हिंदू है, उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। सुल्तानपुर में एक लड़की है और वो हिंदू है और वो गाय की पूजा करती है। तभी उसी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया, और जिस लड़के से प्यार हुआ उससे उसने शादी कर ली। शादी करके ससुराल गई तो पता चला कि जिससे शादी की है वो मुसलमान है। अब मुसलमान से शादी की तो उसके घर में गाय कट रही थी, गाय को काटकर उन लोग पका रहे थे। तो जो लड़की कल तक गाय की आरती उतारती चली आई, गाय को माँ 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 माता कहकर पूजा करती चली आई, अब उसी लड़की से कहा जा रहा है इस गाय को मांस तुम पकाकर हमें परोसो। बताओ, लड़की परोस सकती है? कर सकती है? अरे तुम्हारे बाप दादों ने गलत नहीं कहा था। विवाह करने के पहले कुल खानदान इसलिए जाना जाता है कि तुम्हारे तरह विचारधारा वाला तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुराल हो, कि तुम गाय को भगवान माता मानती हो तो वहां भी माता माना जाए। ऐसा अपोजिट ना हो कि तुम तो माता मानती चली आई और वो पका के खा रहे। अब बताओ कितने दिन ये लड़की वहां सुखी रहेगी? कितनी कितनी चीजों से समझौता करेगी? तुम सदा दाल रोटी खाती चली आई हो, लहसुन प्याज नहीं खाती हो, और तुम्हारे सामने मुर्गा रख दिया जाए कि बनाओ काट कर। तुम चींटियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुम पक्षियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुमसे कहा जाए मुर्गी की गर्दन उड़ा दो, तुम कैसे उड़ाओगी? इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा है कि तुम ब्राह्मण हो तो जैसे तुम्हारे घर की परंपराएं हैं वैसी परंपरा वाला कोई लड़का देख लेना तो विचार मिल जाएंगे। इसलिए विवाह में सारी जिंदगी जीने में आसानी रहेगी, विचारों का मिसमैच नहीं होगा। विचार मिसमैच नहीं होंगे ना, नहीं तो एक दिन की जिंदगी तो है नहीं, सारी जिंदगी आदमी के साथ, औरत के साथ गुजारना पड़ता है। तो भाई विचारों का तो मिलना हो, विचारों का ही नहीं संस्कारों का। इसलिए ब्राह्मण हिंदुओं का हिंदुओं में ही विवाह सही है। यदि हमारी विचारधारा से आप सहमत हैं तो आपका स्वागत है, हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर नुकसान हमारा नहीं है, झेलना किसे पड़ता है? उसी को। कितनी लड़कियां शादी हो गई किसी अन्य धर्मों में, बड़ा अच्छा लगता है, शादी कर ली, वो हनीमून मनाने के बहाने गए घूमने और वहां 10 लाख 5 लाख में लड़कियां बेच करके चले आए। कुछ लोगों का धंधा है, प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करके हनीमून के बहाने बाहर ले जाते हैं, 10-20 लाख में तुम्हें बेचते हैं, सारी जिंदगी तुमसे विदेशों में कपड़े बर्तन और तुम्हारा शोषण होगा। इससे ज्यादा क्या है? पूरी दुनिया में भारत को छोड़ दो, हिंदुओं को छोड़ दो, स्त्रियों का उपयोग क्या है दुनिया में? बताओ। हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर, हमारी संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्मों में, अन्य देशों में स्त्री की इज्जत कितनी है? विदेशों में स्त्री केवल भोग का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, भोग की वस्तु है। हमारे सनातन धर्म में हमारे यहां नारी को भोग का सामान, भोग की वस्तु नहीं,
ये तो यज्ञ में जब तक पत्नी बगल में ना बैठे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता। ये यज्ञ का विधान है। हमारे यहाँ नारी यज्ञ का विधान है और वहां विदेशों में भोग का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नारियों का सबसे ज्यादा सम्मान किसी धर्म में है तो उठाकर देख लो इतिहास। नवरात्रि चल रही है, हमारे यहाँ लड़की को, देवियों को पूजा जाता है, और किसी धर्म में यदि बेटियों को देवी के और लक्ष्मी के नाम से पूजा जाता हो, नारियों का, देवियों का, बेटियों का इतना आदर हो, तो मुझे बताओ कि किस धर्म में है। ऐसा धर्म छोड़कर तुम यदि धर्म बदलने की सोच रहे हो तो कर्म ही खराब है, कर्म फूटे। इसलिए धन्य है ये भारत संस्कृति, धन्य है ये हमारा देश। इसलिए हमारी संस्कृति विश्व में सराही जाती है। हमारा धर्म नारी, नारी का जितना आदर हिंदू धर्म में है कहीं और। हमारे यहाँ माँ को भगवान कहा जाता है, माँ। किसी और धर्म में माँ को भगवान कहा जाता हो तो उस धर्म का नाम बताओ, बताओ। माँ को भगवान हमारे यहाँ कहा जाता है। इंसानों की पूजा हमारे यहाँ, प्रकृति की पूजा हमारे यहाँ, नदियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, समुद्र की पूजा। अरे पत्थर पूजने वाले हम हैं। जो पत्थरों का सम्मान करता हो वो इंसानों का कितना सम्मान करने वाला धर्म होगा। समझ लो, ये सनातन है। इसलिए आज हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। आज हमारे इस धर्म को, हमारी इस संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाने की जरूरत है। और वो पहचान तब होगी, हर देश में, कोई मुस्लिम देश है, कोई ईसाईयत देश है, पर एक देश ऐसा नहीं है जहां ये लिखा हो कि हिंदू देश में आपका स्वागत है। इसलिए हम सबको एक ऐसी आवाज उठानी चाहिए सरकार से कि आप दस्तावेजों में, लिखित में इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। क्यों? इसकी क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो चौराहों पर गाय को ना काटा जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को जलाया ना जाएगा। कुछ मूर्ख लोग रामचरितमानस को भी जलाते हैं और उन पर भी उंगलियां उठाते हैं। इसलिए आज हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनने से कितना लाभ होगा उसके लाभ तो विस्तार से कभी फुर्सत में गिनाऊंगा। अभी तो बस ये समझो कि यदि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने लग गए और हिंदू राष्ट्र की कामना करने लग गए तो हिंदू राष्ट्र बनते ही सबसे पहले गाय राष्ट्रीय माता घोषित कर दी जाएगी। मतलब गाय का जो चौराहों पर हत्या हो रही है गाय की, वो ना हो। गाय पर काम किया जाएगा। गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। हिंदू, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे देश की सेना और पुलिस पर कभी कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे दशहरे की, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा हो, उन यात्राओं पर लोग पत्थर नहीं बरसाएंगे यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो। इसलिए हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की अत्यधिक जरूरत है। और ये तब पॉसिबल है जब आप 140 करोड़ आम जनमानस आवाज लगाएंगे। तो कौन कौन चाहता है कि हमारा यह भारत देश हिंदू राष्ट्र बने? भारत माता की जय। इसलिए हम सभी का ये परम धर्म, परम दायित्व, परम कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए, और मैं आप सुल्तानपुर वासी, कुश भवनपुर, सबसे पहले तो आप यहाँ जो नाम है सुल्तानपुर, इसे बदलवाकर कुश भवनपुर ही रखवाओ। ये नाम सही नहीं है। कुश भवनपुर नाम ही यहाँ अच्छा है। क्यों जी?
ये भारत की भूमि है। भगवान राम के पुत्र कुश जी की लव और कुश में कुश जी की धरती रही है। ये यहाँ कुश भवनपुर नाम होना चाहिए इस धरती का, ना कि सुल्तानपुर। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? आप सभी जनमानस खड़े हो जाएं। अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब खड़े होने का मतलब यह है कि कैसी आवाज लगाओ, जो आवाज यहाँ के विधायक, सांसद, फिर मुख्यमंत्री जी, फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी तक आवाज जाए कि आप हमारे इस नगरी का नाम बदल के वही करिए जो प्राचीन था, जो प्राचीन दस्तावेज में था, कुश भवनपुर। हाँ या ना? ये नाम अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, आप लोग सब पॉसिबल कर सकते हैं। नाम जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है तो सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? तो नाम बदल डालिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है, तो तुम अपनी बेटी का नाम सूर्पणखा क्यों नहीं रख देते? जो लोग आपसे कहें कि नाम में क्या रखा है, उनसे बोलना कि अपने बेटे का नाम रावण रख दो। बेटे का, जो तुमसे सवाल करें तो क्या बोलना है मैं आपको बता रहा हूं। नाम में भी कुछ रखा है। अरे नाम बड़े है ना, नाम भी अपने जगह काम करता है, नाम भी प्रभावशाली होता है। और जब हमारा देश राम का देश है और राम के पुत्र के नाम की ये धरती है, उनके नाम से इसकी स्थापना हुई, वहां यहाँ के वो राजा थे, तो कोई आक्रांता आकर नाम बदल दे तो चलो उसके राज्य में नाम बदला गया था। अब तो हमारा अपना शासन है, भारत का शासन है, अब तो दबाव नहीं है किसी का। चलो बहुत जल्दी कभी दोबारा आएंगे तो हम नाम जब चेंज हो जाएगा तब फिर हम आपको कुश भवनपुरवासी अभी भी कहकर बुला रहे हैं, बाद में भी बुलाएंगे। चलो अच्छा है, भगवान करें जल्दी हो जाए। हो गया फिर बढ़िया। अच्छा चलो फिर अब बोलना स्टार्ट करो। आज से फिर कोई ना बोलना इसे सुल्तानपुर, सब क्या बोलेंगे आज से? सीधा। यहां यदि रेलवे स्टेशन है तो वहां भी नाम चेंज हो जाए, यहां यदि बस स्टैंड है तो वहां भी कुश भवनपुर हो जाए। सारे दस्तावेजों में आप कुश भवनपुर हो जाना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ ये नाम बहुत जरूरी है, बदला हुआ चाहिए। ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा था फर्स्ट दिन ही, पर मुझे लगा कि शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। पर अब मैं प्रसन्न हूं, आज मुगेम्बो खुश हुआ। तो श्री भगवान, हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारी पूरी धरा विशेष है, कोई सामान्य धरा नहीं है, पूरा भारत ही विशेष है। हर धरा हर माटी हमारे देश की विशेष है, कोई सामान्य माटी हमारे यहाँ की नहीं है। चलो तो आज से कितनी हमारी बहन बेटियां और हमारे नौजवान दोस्त अपने माँ बाप के बिना आप कहीं अपने से विवाह नहीं करेंगे। कितने लोग? प्यार के नाम पर आपका शोषण ना हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वहीं शादी विवाह करना, हाँ लड़का लड़की पसंद करो, 4 जगह 6 जगह देखो, जो पसंद उससे करो, बातचीत करके करो, परंतु प्रेम से भाग गए किसी के साथ रातों रात, वो भागा दौड़ी वाला विवाह नहीं चाहिए। क्यों मेरी माँ क्या कहती हो? भागा हुआ विवाह सही है?